आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टब हेडलाइंस कुछ ऐसा है। डीआरडीओ ने स्मॉल एंटी एयरफील्ड वेपन को एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में बदलने का काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 76 के तहत डीआरडीओ एक स्केल्ड अप एआईपी मॉड्यूल पर काम करेगा जो नया सबमरीन प्रोग्राम के लिए होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एचएल को तेजस की डिलीवरी डिले के लिए कड़ी डांट लगाई है। डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्च सेंटर जनपुत में ओपोजिशन का सामना कर रहा है। डीआरडीओ अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन प्रोग्राम को नया ऊंचाई पर ले जा रहा है। अब ये प्लान है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट में बदला जाए जो इसकी कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ा देगा। मौजूदा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक बिना इंजन वाला हथियार है जो टारगेट को मारने के लिए ग्लाइड करता है। नया एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट एक मिनी टर्बोजेट इंजन के साथ आएगा जो इसे पावर्ड फ्लाइट देगा और इसका ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ा देगा। इस अपग्रेड के बाद रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है, जबकि अभी का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ईक्यू वेरिएंट सिर्फ 100 किलोमीटर तक जा सकता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट एक लंबा वेपन सिस्टम होगा जो 2.5 मीटर का होगा, जबकि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिर्फ 1.8 मीटर का है। इस बढ़ी हुई लेंथ से मिनी टर्बोजेट इंजन और ज्यादा फ्यूल के लिए जगह मिलेगी जिसे इसका रेंज बढ़ सकेगा। डीआरडीओ ने पहले ही स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ईक्यू वेरिएंट के साथ हाई प्रेसिशन हासिल की है जिसका सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 3 मीटर से कम है। ये एक्यूरेसी वेरिएंट में भी मेंटेन की जाने की उम्मीद है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन प्रोग्राम की एक बड़ी स्ट्रेंथ उसकी एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट में भी एग्जिस्टिंग IIR सीकर यूज किया जाएगा जो फ्लाइट के फाइनल स्टेज में प्रिसाइज टारगेटिंग इंश्योर करेगा। इसके अलावा ये वेपन AI सपोर्ट ऑप्टिकल क्रूज सिस्टम से भी इक्विप्ड होगा। ये एडवांस सिस्टम मिसाइल को बुरी वेदर कंडीशन में भी टारगेट्स को पहचान और एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटीज देगा जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। इंडिया की डीआरडीओ अंडर वाटर वारफेयर टेक्नोलॉजी में बड़े कदम उठा रही है एक एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल की डेवलपमेंट के साथ। ये इनोवेटिव सिस्टम इंडियन सबमरीन की एंडुरेंस और कैपेबिलिटीज को काफी एनहांस करने का प्रोमिस रखता है। डीआरडीओ का एआईपी मॉड्यूल फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल का यूज करता है जो हर एक 13.5 kW पावर जनरेट करता है। ये आउटपुट कल्वरी क्लास सबमरीन के लिए ठीक है जो अभी 15.5 kW तक की जरूरत है, लेकिन डीआरडीओ फ्यूचर सबमरीन क्लासेस जैसे P-76 के लिए और भी बेहतर बनाना चाहता है। इसीलिए वो एक बड़ा एआईपी मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं जो 20 kW तक पावर जनरेट कर सके। डीआरडीओ का एआईपी मॉड्यूल का लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग सक्सेसफुली हो चुका है जो रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए रास्ता क्लियर करता है। कल्वरी क्लास को अगले साल पहले एआईपी मॉड्यूल मिलने वाला है, लेकिन इसको सबमरीन में फिट करने के लिए 10 मीटर एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी और 2 साल का समय लगेगा ट्रायल्स के लिए। आने वाले समय में P-76 क्लास एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लगभग 3000 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी जो कल्वरी क्लास से 1000 टन ज्यादा है और इन्हें और ज्यादा पावर की जरूरत होगी। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए P-76 में एडवांस लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी शामिल की जाएगी जो उसकी अंडर वाटर एंड्योरेंस को और बढ़ावा देगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एचएल को एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी है कि वो मार्च 2025 तक 18 तेजस मार्क 1 और तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिलीवरी करे। ये डेडलाइन एचएल पर प्रेशर बढ़ाने के लिए है क्योंकि एचएल को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन और डिलीवरी में काफी डिले हो रहे हैं। पहला तेजस मार्क 1 तो मार्च के महीने में ही उड़ा था। प्रोडक्शन की सेटबैक के पीछे एक बड़ा रीजन GE एरोस्पेस की इंजन की कमी है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए GE एरोस्पेस ने सितंबर से हर महीने 2 इंजन देने का वादा किया है जिससे सप्लाई की प्रॉब्लम कम होने की उम्मीद है। एचएल इन नया इंजन को नया एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज करेगा और रिजर्व इंजन का स्टॉक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डिलीवरी शेड्यूल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोग्रेस हुई है। कम से कम 2 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1 जेट तैयार है और 4 जेट पूरी होने की करीब है। साथ ही 6 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज में है। ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरी की करीब है। एचएल अब बहुत प्रेशर में है कि वो प्रोडक्शन को तेज करे और अपने सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करे ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जा सके। अगर मार्च 2025 की डेडलाइन तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट डिलीवरी नहीं हुए तो इसे एचएल को बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
डीआरडीओ का एम्बिटियस प्रोजेक्ट जनपद में मिसाइल लॉन्च सेंटर बनाने का लोकल ऑपोजिशन के कारण रुक गया है। जुलाई में शुरू की गई इस सेंटर की कंस्ट्रक्शन अब रुक गई है क्योंकि फिशरमैन और लोकल रेसिडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है। ये प्रोजेक्ट जो कि चांदीपुर ओडिशा की ITR के जैसा है, इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लोकल कम्युनिटी को इससे कुछ कंसर्न है, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइवलीहुड डिसरप्शन और ट्रांसपेरेंसी की कमी। फिशरमैन को तो खास करके टेंशन है क्योंकि मिसाइल टेस्ट के दौरान उनकी एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंसी हुई है। रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस कहती है कि वो न्यूट्रल है और प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट पर यह इल्जाम लगा रही है कि वो इनडायरेक्टली प्रोटेस्टर को सपोर्ट कर रही है। ये इशू अब पॉलिटिकल हो गया है। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन चल रही है। जब तक ये स्टैंड अप चल रही है, डीआरडीओ प्रोजेक्ट को फ्यूचर अनसर्टन है और इंडिया की डिफेंस प्रिपेयरनेस पर पोटेंशियल इम्पैक्ट का कंसर्न है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।